हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक डिफरेंट मेथड या दैट इज न्यू मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज से पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ रखी हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो आपको ऑलरेडी क्लियर है। आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन, ये सारे मेथड्स आते हैं, ठीक है ना। तो आज जो हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं दैट मेथड इज द पोस्ट-इन मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर है ना। तो अब जो पोस्ट-इन मेथड की जो रिक्वायरमेंट है या ये जो मेथड है, ये मेथड बोलता है कि अगर आप वहीं पे ये मेथड अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं कर सकते, बट जो ईजिएस्ट वे है या ईजिएस्ट अप्रोच है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी इन मोनिक फॉर्म। कैसी होनी चाहिए? मोनिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। अब मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग कोफिशिएंट इक्वल टू हैविंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या होना चाहिए आपके पास? एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तभी मैंने मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है ना। एक्चुअल में ये क्या होता है? मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, मोनिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं आपके पास? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें लीडिंग जो कॉफिशिएंट होगा उसकी लीडिंग कॉफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगी उसका कॉफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। उसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज कॉल्ड एज मोनिक पॉलिनोमियल। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमें सबसे पहले बात करनी होगी मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि मोनिक फॉर्म की। अब मोनिक फॉर्म में कोई भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपने शायद पहले पढ़ रखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस कितना आता है आपके पास? इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना। ये आते कहाँ से हैं ये भी मैं बता देता हूँ, है ना। जो अगर आपके पास मैंने एक मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है ना, जिसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? 1 है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस मैं ले लेता हूँ दैट इज बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोलूँ दैट इज ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे देखो, आपने शायद जो छोटी क्लास है 9th या 10th में आपने पढ़ रखा है कि क्या पढ़ा है आपने? दैट इज सम ऑफ रूट कितना होता है? सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। बट यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू 1। तो यानी कि ये किसके बराबर आएगा? दैट इज इक्वल टू माइनस बी। और यहाँ से और दूसरा रिलेशन क्या था हमारे पास? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या रहता है? दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1। यानी कि दैट इज इक्वल्स टू सी, यही रहता है आपके पास। तो मैंने वही चीज लिखा है कि अगर आपके पास कोई मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। दैट इज यहाँ पे देखो माइनस मैंने बाहर ले लिया है ना। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इक्वेशन बनाए तो हम इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से अगर देखो, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ, है ना, जिसके रूट मैंने अल्फा और बीटा मान लिए, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली जिसके रूट आपके पास क्या है? अल्फा और बीटा उसके रूट हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज सम। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये बेसिक सा जो है आपको इस मेथड्स के लिए आना चाहिए कि आपके पास जो बेसिक है वो चीज़ है क्या, है ना। यानी कि अगर आप पोस्ट-इन मेथड लगा रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मोनिक फॉर्म क्या होती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर आपको मोनिक फॉर्म का पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई अगर मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो अब यहाँ पे देखो, ये मोनिक जनरल मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखो बी क्या है? बी किसके बराबर आया? दैट इज सम ऑफ रूट। एंड सी किसके बराबर आया? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। मैंने साइन कंसीडर नहीं किया, कोई फर्क नहीं है ज़्यादा इसका, है ना। तो यहाँ से देखो आपके पास, तो अब मैं बाय एग्जाम्पल लेके जा रहा हूँ, है ना, ताकि एग्जाम्पल से हमें क्या होता है, कोई चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं कि ये एग्जाम्पल, ये जो मेथड है ये किस तरह से वर्क करता है। तो मैंने सबसे पहले बेसिक सिंपल सी एक इक्वेशन कंसिडर करी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x
प्लस कितना आ गया आपके पास, प्लस कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ +2 = 0। ठीक है ना, बेसिक सी इक्वेशन हमने कंसिडर करी कि एक मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर ये मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं इसके रूट भी कंसिडर कर रहा हूँ, है ना। मैंने एक रूट इसका अल्फा कंसिडर किया और दूसरा रूट मैंने इसका बीटा कंसिडर करा। ठीक है ना, ये दो रूट कंसिडर करें। अगर आपने ये दो रूट कंसिडर करे तो सम ऑफ रूट कितना आएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, दैट इज माइनस साइन को अगर आप हाइड कर दें दैट इज इक्वल टू 3, या अगर आप यहां से लगाएं ये वाला रिलेशन लगाएं दैट इज -b/a, -b की वैल्यू कितनी है, दैट इज -3, माइनस ऑफ -3 यानी कि डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं दैट इज 3। ठीक है ना, और प्रोडक्ट कितना है आपके पास, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2। यही वैल्यूज है। अब देखो आपके पास अगर दो नंबर का सम अगर 2 है, क्या है आपके पास, दो नंबर का सम अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया आपको, 3 दिया गया है। अगर मैं यहां से इनका मिड पॉइंट कैलकुलेट, अल्फा और बीटा का मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यानी कि ये दोनों साइड अगर डिवाइड कर दें तो ये जो 3/2 आ गया, ये 3/2 क्या हो जाएगा आपके पास, 3/2 विल बी द मिड पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा का क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। तो मैं अपने आप एज्यूम कर लेता हूं, लेट अस एज्यूम दैट अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन बीटा है। तो अगर मिड पॉइंट की बात हो रही है तो ये एक पॉइंट अल्फा है और दूसरा पॉइंट आपके पास बीटा, तो इनका मिड पॉइंट कितना आया आपके पास, इनका जो मिड पॉइंट आया है दैट इज 3/2। मिड पॉइंट यानी कि ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपके पास ये है। अगर मैं इसी डिस्टेंस को u के बराबर कंसीडर करूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इंप्लाइज अल्फा विल बी इक्वल टू 3 - 2। अब देखो ये अल्फा क्या है, 3/2 के लेफ्ट में है यानी कि माइनस होगा, है ना, और ये बीटा क्या है, राइट में है, तो यानी कि बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा विल बी इक्वल टू 3/2 प्लस u। क्लियर, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास ये है, बीटा की वैल्यू आपके पास ये है। अगर आप इसमें प्रोडक्ट में अप्लाई करते हैं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू कितना है, 2, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3/2 माइनस u मल्टीप्लाइड विद 3/2 प्लस u इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया गया है आपके पास, 2 दिया गया। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे क्या आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं हम, दैट इज a - b मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी, दैट इज a - b मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी इज इक्वल्स टू a² प्लस b², सॉरी a² माइनस b²। क्लियर, तो यहां से ये कितना बन जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस u² इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 2। ठीक है ना, अगर यहां से मैं u² के लिए इसको सॉल्व करूं, u² विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/4 माइनस 2 दैट इक्वल टू 1/4। तो अगर यहां से हम डायरेक्टली कंक्लूड करें u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, u की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अगर u की वैल्यू 1/2 आ गई तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा विल बी इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा विल बी इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2। क्लियर, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना आ गया, 2/2 यानी कि 1 आ गई इसकी वैल्यू, और यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 4/2 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो यानी कि 1 और 2 आपके पास क्या आगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आगे, रूट आगे। क्लियर, तो ये आप जो मर्जी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे उसके रियल रूट हो, इमेजिनरी रूट हो, आप अप्लाई कर सकते हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, जैसे भी रूट हो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बट हमने आज पढ़ा जो दैट इज़ पोसेन मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कैसी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी इन मोनिक फॉर्म। मोनिक फॉर्म में क्या था, यानी कि x² का कॉफिशिएंट कितना होना चाहिए, दैट इज x² का जो कॉफिशिएंट है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो ये है आपके पास, दैट इज द एंटायर पोसेन मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो, है ना। तो यहाँ पे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करेंगे ताकि आप उसके
रूट्स कैलकुलेट कर पाएँ, ठीक है ना। तो आप अपनी मर्जी से अपने आप जो भी आप लेना चाहते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो पहली कंडीशन ये ध्यान में रखनी है दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी इन मोनिक फॉर्म। कैसी होनी चाहिए? मोनिक फॉर्म में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको बनाओ, है ना। बनाएंगे कैसे हम? जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे। कॉफिशिएंट कितना बन जाएगा? 1। अगर कॉफिशिएंट 1 बन जाएगा तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी? आपकी मोनिक फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं एक मोनिक फॉर्म में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, है ना। ये इक्वेशन मैंने कंसिडर करी, है ना। एक ऐसी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से ध्यान से देख पाएँ इन दोनों जो मोनिक ये कौन सी है? ये मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी है? मोनिक क्वाड्रेटिक जनरल है और जिसके रूट अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे देखो ये 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 रिप्रेजेंट्स द सम एंड 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट। तो हमने भी क्या मान लिए? 2 रूट मान लिए, एक रूट अल्फा माना और दूसरा रूट क्या मान लिया? दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो ठीक है, तो यहां से कितना आ गया? देयरफॉर सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 8। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 आ गई सम के बराबर, तो सम यही होता है और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल्स टू 12। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं अल्फा और बीटा में से एक नंबर को छोटा या एक नंबर को बड़ा कंसिडर कर ले, है ना, तो मैंने ले लिया अपनी मर्जी से लेट अल्फा इज लेस देन बीटा। ज़रूरी नहीं है आप ये कंसिडर करो, आप बीटा इज लेस देन, चलो इस बार हम बीटा इज लेस देन अल्फा कंसिडर कर लेते हैं। क्या कर लिया मैंने? दैट इज बीटा लेस देन अल्फा। बीटा क्या है? अल्फा के कंपैरिजन में छोटा है। तो यहाँ से देखो अगर मैं मिड पॉइंट इनका कैलकुलेट करूँ तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 8/2 दैट इक्वल टू कितना आ गया? 4। यानी कि अल्फा और बीटा के बीच का जो मिड पॉइंट है दैट इज 4, ठीक है। ठीक है, अब देखो कौन सा नंबर छोटा है? दैट इज बीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? बीटा और यहाँ पे अल्फा, ठीक है। मिड पॉइंट कितना आया इनका? दैट इज मिड पॉइंट इज 4। अगर मिड पॉइंट 4 है तो इट इंप्लाइज जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये, ठीक है ना। ये दोनों डिस्टेंस, अगर मैं इस डिस्टेंस को भी यू मान लूँ, इस डिस्टेंस को भी यू मान लूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? बीटा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 माइनस यू। ये आ जाएगा क्योंकि ये क्या 4 से u छोटा है और ये कितना अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस यू। ये वैल्यू आपके पास किसकी है? बीटा की, और ये वैल्यू किसकी है? अल्फा की वैल्यू। तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपके पास? देखो देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा प्रोडक्ट आपके पास? दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू आपके पास 4 प्लस यू और बीटा की वैल्यू आपके पास 4 माइनस यू इज इक्वल्स टू 12। क्लियर? तो अगर आप यहाँ से u की वैल्यूज़ कैलकुलेट करना चाहें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से वो आइडेंटिटी बन गई है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे u के लिए तो यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 16 माइनस 12, u विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 2 आ जाएगी। अगर u की वैल्यू आपके पास 2 आ गई तो यहाँ से आप पहला रूट निकाल सकते हो दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो आपके पास पहला रूट कितना आ गया? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 एंड 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। तो ये दोनों चीज़ें क्या आ गई आपके पास? रूट आ गए हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो बहुत इजीली आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब ज़रूरी नहीं है आप इस तरह के ले रहे हैं, आप इमेजिनरी हो या कोई और हो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, जिसके इमेजिनरी रूट हो। चलो मैं एक इमेजिनरी रूट का क्वेश्चन लेके देखता हूँ जिसमें कि आपके पास कैसे रूट हो? इमेजिनरी रूट हो, ठीक है ना। तो इमेजिनरी रूट हो तो इक्वेशन बना लेते हैं हम, है ना। मैंने इक्वेशन बना ली एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कैसी है आपके पास? एक मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साथ में इसके कैसे हैं आपके पास?
इमेजिनरी रूट है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देख पाएँ तो यानी कि सम ऑफ रूट कितना आएगा, सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू -1। एक्स का कॉफिशिएंट क्या होता है आपके पास, सम ऑफ रूट के बराबर, और ये प्रोडक्ट भी कितना आ गया, देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अब देखो दो नंबर है जिनका सम कितना आ रहा है, दैट इज -1। तो यहाँ से आप देखना ध्यान से क्या चीज़ कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर आप यहाँ से ध्यान से कैलकुलेट कर पाएंगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -1/2, यही वैल्यू आ गई। यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ अल्फा एंड बीटा। मिड पॉइंट आया ये अल्फा और बीटा का, अपनी मर्जी से मान लो दैट इज अल्फा इज लेस देन बीटा, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा और यहाँ पे बीटा, और इनका मिड पॉइंट कितना आ गया, -1/2, ठीक है। तो अगर इनका मिड पॉइंट -1/2 आ गया तो ये डिस्टेंस u और ये डिस्टेंस भी आपका u, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा विल बी इक्वल टू -1/2 प्लस सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -u, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -1/2 प्लस u। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये वैल्यू किसकी है, बीटा की वैल्यू है। तो हम क्या प्रोडक्ट में इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्रोडक्ट में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, दैट इज़ -1/2 माइनस u मल्टीप्लाइड विद -1/2 प्लस u इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रिलेशन लगाएं, यहाँ पे वही आइडेंटिटी, दैट इज -1/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। तो यहाँ से कितना आ गया, u स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट इज 1/4 माइनस 1। तो यहाँ से अगर आप u की वैल्यू निकालें तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, u विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू यहाँ से देखो 4, यहाँ पे 4 यानी कि -3/4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे u स्क्वायर है, u स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है, तो यानी कि यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कर लेते हैं, है ना, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/4, ठीक है ना। तो यहाँ से u की वैल्यू चाहिए तो u इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √3/4। -3/4 को कैसे लिखा जा सकता है, दैट इज -1 मल्टीप्लाइड विथ 3/4, माइनस इसको क्या लिखा जा सकता है, दैट इज √1 मल्टीप्लाइड विद √3/4, दैट इज √-1 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, अगर इमेजिनरी नंबर की बात करें हम, दैट इज अयोटा इंटू कितना आ गया, √3/√4 इक्वल टू 2, यही आ गई वैल्यू। तो यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 माइनस कितना आ गया, दैट इज अयोटा √3/2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा विल बी इक्वल टू -1/2 प्लस अयोटा √3/2, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, अल्फा की वैल्यू, और ये वैल्यू किसकी है आपके पास, बीटा की वैल्यू है। तो ये क्या है आपके पास, पोसेन मेथड्स फॉर सॉल्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, डिफरेंट टाइप, जिसमें कि आपके पास रियल रूट हो, अनइक्वल, जिस तरह के भी रूट हो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मेथड है हमारा, दैट इज पोसेन मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।